गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 13 मार्च। तो 13 मार्च का आज हमारे साहब जी का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पे मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। मेरे लिए तो बहुत 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 ख़ास दिन है आज का। और लेकिन सुबह से प्लानिंग चल रही थी। कल से वो कह रहे थे कि मूवी देखने जाएंगे। तो सुबह ये उठे नहीं, मैंने उठाया ही नहीं। मैंने कहा उठ जाओ, 2-3 बार उठाया, फिर ये उठे नहीं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सोने दो, क्योंकि कभी कभी ये सोते हैं आराम से, वरना फिर जल्दी से उठ जाते हैं। रात को देर से सोते हैं, यहाँ पे लोगों को पता ही है। तो फिर मैंने कहा चलो सोने दो, मूवी बाद में देख लेंगे। तो मूवी तो हम देखने नहीं जा पाए। फिर उसके बाद सरसों जो हमने बोई थी, वही उसका तेल निकलवाना था, तो मैंने भेज दिया वहाँ पर। तो वहाँ पर लग गए 3 घंटे तो पूरे लग गए। तो ये उस बात पे ये गुस्सा हो रहे कि मुझे वहाँ, अब मैं फ़ोन भी कर रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मतलब अब आके ही बताएंगे जो बात होगी, क्योंकि फ़ोन नहीं उठा रहे बिल्कुल भी। 2 बार कर चुकी हूँ मैं फ़ोन, नहीं उठा रहे। चले तो गए थे लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए शायद गुस्सा हो गए हैं। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। तो अब फिर उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे आज हम पूरा दिन। तो आप लोग बने रहना वीडियो पे, देखते हैं शाम तक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि इनके कपड़े भी दिलवा के लाने थे, इनके जूते दिलवा के लाने थे। पिछले साल भी आपको याद हो तो जूते ही खरीदे थे इन्होंने, तो इस बार भी फिर से जूते ही खरीदने हैं और कपड़े लेके आने। एक मुझे इन्हें पर्स दिलवाना है। तो देखते हैं क्या क्या जाते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे। अभी किचन में जा रही हूँ मैं, फिर आप बने रहना मेरी इस वीडियो पे। तो मैंने छोले उबाल लिए हैं और छोले मैंने आधी किलो बनाए हैं, क्योंकि शाम तक के लिए हो जाएंगे। और फिर छोले भटूरे खाने के बाद शाम को फिर छोले चावल खाने का भी मन करता है, इसलिए तो मैंने बना लिए हैं अच्छे से। मैंने मसाला वसाला कर लिया है, गरम मसाला भी डाल दिया है। और इसकी रेसिपी तो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रही हूँ। तो देखिए छोले हमारे रेडी हो गए हैं और भटूरे देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। और भटूरे मैंने कम से कम 3-4 घंटे पहले ही मैदा को गूंद के रख दिया था, तो तभी आपके भटूरे अच्छे बनते हैं। जब तक आप उसे अच्छे से गूंद के 3-4 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे तो चाहिए ही चाहिए मैदा को। जितनी ज़्यादा पुरानी मैदा हो ना, मतलब गूंदी हुई अच्छे से, तभी अच्छे बनते हैं भटूरे। तो बस हमारे छोले भटूरे रेडी हो गए हैं और मैंने लगा दी है प्लेट, और मैंने इन सबको खाना खिला दिया है। और मैंने मट्ठा ले लिया है, ये मेरी प्लेट है। तो क्योंकि इन लोगों को मैं गरम गरम ही खिला देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती है। तो इन्हें मैंने खिला दिया है। और ये मेरी प्लेट है, ये मेरी नहीं, ये आप लोगों की प्लेट है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोग टेस्ट करिए और बताइए मेरे छोले भटूरे कैसे बने हैं। तो बस अब थोड़ी देर हम आराम करेंगे, उसके बाद अब निकल गए हैं हम इनके कुछ सामान लेने के लिए। पहले कह रहे हैं जूते दिला दे मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले जूते ले लेते हैं। तो जूते तो इन्होंने पिछले साल भी लिए थे, हमेशा जूते लेते रहते हैं इनका जूते, क्योंकि इनके ना पैर से कभी जूता निकलता ही नहीं। चप्पल तो ये पहनते ही नहीं, सिर्फ जूते ही पहनते हैं। घर से, कमरे से बाहर तक निकलेंगे ना तो भी जूते। ये देखो इतने जूते पहनते हैं ये, बहुत जूते। तो बस अब ये लेने आया। ये जो ब्लैक वाला पहन रहे हैं ना, यही ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे भी, और इन्हें भी यही पसंद आ रहा है, तो यही ले रहे हैं ये। तो बस लेकिन सब लोग के ये जो इनकी शॉप है ना, इन पर काफ़ी इतनी वैरायटी मिलती है, बहुत वैरायटी मिलती है। तो बस अब हम निकल रहे हैं कहीं और के लिए। और अब कहाँ जाएंगे तो सोच सकते हैं आप कहाँ जाएंगे। तो हम आ गए हैं फ्रिज लेने के लिए, क्योंकि हमारा फ्रिज, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि फ्रिज हमारा ख़राब नहीं चल रहा था। कूलिंग तो अच्छी हो रही थी फ्रिज की, लेकिन ये है कि वो ना टूट रहा था, उसमें बोतल वगैरह नहीं रखी जाती थी, सामान की दिक्कत होती थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये पहले तो ये कह रहे थे कि चल मैं तुझे पायल दिला देता हूँ, अच्छी सी भारी सी पायल दिलाता हूँ। इन्हें ना पायल बहुत अच्छी लगती है, तो इन्होंने कहा चल मैं पायल दिलाता हूँ तुझे अच्छी सी। तो मैंने बोला नहीं, पायल नहीं लेनी मुझे। पिछले जब मेरे बर्थडे पे भी इन्होंने बोला था कि मैं पायल दिलाऊंगा, लेकिन फिर मैंने चैन ले ली थी। फिर इन्होंने बोला चैन ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है चैन लेते हैं। तो बस, तो मैंने कहा फिर चलो तुम पायल रहने दो, एक काम करते हैं फ्रिज लेने के लिए चलते हैं। तो बस हम एकदम से आए और फ्रिज लेने के लिए एकदम ही बैठे बैठे ही प्लान बनी। तो फ्रिज हमने ले लिया है और अभी बन रहा है हमारा बिल।
क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। तो भैया हमारे बिल बना रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, ये भी वेट कर रहे हैं कब बिल बनेगा, कब हम घर जाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे थे इस टाइम, क्योंकि पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल गया। तो बस अब बिल बन गया है, तो इन्होंने बोला कि सुबह ही पहुंचाएंगे आपका फ्रिज, अब तो कोई है नहीं रिक्शे वाला। तो मैंने तो बोला था कि आज ही पहुंचा दो, क्योंकि आज इनका बर्थडे है तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब कोई नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो बस अब हम आ गए हैं यहाँ पे केक लेने के लिए। तो केक थोड़ा बहुत केक काट लेंगे, छोटा सा केक लूँगी, ज़्यादा बड़ा केक नहीं लेना, क्योंकि हम ही लोग ही तो हैं। और मैं यहाँ पूछ रही थी इनसे कि कौन सा केक लेना है, ये तो कभी बताते ही नहीं है कौन सा लेना है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि इन्हें फ्रूट केक अच्छा लगता है और मुझे चॉकलेट केक अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चॉकलेट ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जन्मदिन तो इनका है ना, तो इनके हिसाब से इन्हीं के ही पसंद कर लूँगी। तो फ्रूट केक फिर लिया, फिर फ्रूट केक हम लेके अब वो हमारा पैक हो रहा है और हम चलते हैं घर। तो देखिए ये है हमारा ड्राइंग रूम। मैंने आपको पहले कभी एक आध बार दिखाया होगा ना। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा ना हम लोग आते जाते नहीं है, बस कोई आता है ना बाहर का तो वही बैठते हैं इसमें, हम लोग नहीं बैठते हैं इसमें ड्राइंग रूम में। तो बस मैंने कहा, क्योंकि इनके दोस्त आए हुए थे, 2-3 दोस्त हैं इनके, तो वो आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो नीचे ही काट लेते हैं। वरना हम लोग होते तो हम ऊपर ही केक काट लेते, लेकिन इनके दोस्त थे तो मैंने कहा चलो मैं भी नीचे ही आ रही हूँ, तो नीचे ही केक काट लेते हैं। तो फिर आ गए हम यहाँ पर, मैं नीचे वाले कमरे में ड्राइंग रूम में आ गई। तो ये मैंने केक निकाल दिया। देखिए छोटा सा प्यारा सा केक है, अच्छा लग रहा है ना। तो है फ्रूट केक है वैसे ये, लेकिन लग रहा है वो रेड कलर है, लेकिन नहीं फ्रूट केक ही है ये। तो बस मैं इन लोगों को बुला रही थी कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो केक पिघल जाएगा, केक पिघल जाएगा। अरे सुनते रहिए, कह रहे हाँ आ रहे। तो देखिए आ गए ये, और अब ये अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं, वो बाहर रह गए हैं। तो बस बच्चों को भी बुला रहे हैं, और अम्मा सो रही हैं, तो उन्हें भी, अम्मा को भी बुलाया था, वो सो रही हैं। यही तो 3-4 चीज 7 की। हाँ केक तो खा लिया अब? कर दी। मोमबत्ती बुझाता नहीं है। तुम्हारा चेहरा नहीं आया, फिर से करो। खिला दे। सारा केक खिलवा देगा तो अच्छा, दोनों क्या कहते हैं ना? ऐसे कहते हैं। मोटे हुए तो? हो ही रही हूँ, क्या करूँ? भाई ये बात ठीक है भाई। क्या हुआ? अच्छी बात है। होली आज ही खेल लेगी सारी। ये तो तूने रिकॉर्ड नहीं करा, गधे। कर दिया। जब तक केक ना लाए तब तक क्या फायदा? अच्छा, तुम्हारे बर्थडे में लगाए ना। अच्छा, अब यार तू तो खा ले भाई, शेर खान। आज पूरा दिन तेल में गुजर गया हमारा। अच्छा खासा प्लान बना रखा था बढ़िया सा कि खाना खाने जाएंगे और फिल्म देखने जाएंगे, सारा तेल ही तेल निकल गया। तेल हो गया हमारा। गिर भी रहे हो साथ में। चलो भाई बच्चों, सम्मानी आजा बेटी। भाई सम्मानिया हाँ भैया, वो होते थे बहुत बड़ा वफी रहा है, बस सीधा लगा जो है भगवान सबको दे। सीधा नहीं है, समझदार है। समझदार भी है। वैसे तो पूरा खा जा, सही से खा नहीं रहे हैं भाई वाह। ये हाँ अच्छा, ये बेटा मम्मी का, पर प्यार पापा से ही करा है ये। और अब बज रहे हैं 11 और हम जा रहे हैं पनीर टिक्का या पनीर रोल खाने के लिए। वो तो आप लोगों को पता ही है, फेवरेट
कुछ ना हो, रात को हमें सिर्फ पनीर टिक्का और पनीर रोल ही चाहिए, तो हम वही खाने के लिए रात को जा रहे हैं। इस टाइम 11 बज रहे हैं, सब लोग अपने घर जा चुके हैं और हमारे अभी खाना बना नहीं था कि छोले रखे थे, लेकिन फिर भी हमारा मन था बाहर का, क्योंकि आज दिन में भी नहीं खाया ना हमने कुछ भी बाहर का, इसलिए। सड़कों पे बिल्कुल खाली पड़ा है, इस टाइम 11 बज रहे हैं। और कितनी बढ़िया हवा लग रही है, मस्त। वैसे 11 बजे घूमने में मजा ही अलग है, और बाइक पे घूमो ना तो और ज्यादा मजा आता है ना। सबसे ज्यादा तो बाइक पे ऐसी हवा में घूमो है। अरे कोई ना, मेरा फोन लेने वाला। यहाँ का पनीर रोल ना इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक रोल खा लो उससे पूरा पेट भर जाता है। इस टाइम 11 बज रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम है, वरना यहाँ पे 12-1 बजे तक पूरी भीड़ रहती है। लोग बाग आ रहे जा रहे हैं। तो बस अब हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।